Assalamualaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम ए सेलुलर लाइफ के चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक एड्स एंड HIV इन्फेक्शन को हम डिस्कस करेंगे। अब HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV हम पहले पढ़ चुके हैं। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस कि ये जो आपके पास वायरस है ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बनाता है, कमज़ोर बनाता है, जिसके नतीजे में इसमें एक बीमारी हो जाती है दैट इज कॉल्ड एड्स। अब एड्स स्टैंड फॉर ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यून, डी फॉर डेफिशिएंसी, एस फॉर सिंड्रोम। अब एक्वायर्ड मीन्स यू कैन से अटेंड हासिल करना, मतलब जो इंसान के ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है जो इस वक्त मौजूद है, एक्वायर्ड है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी ने अटेंड किया हुआ है WBCs का सिस्टम, इसमें डिफिशियंसी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है बिकॉज ऑफ HIV इन्फेक्शन, जिसके नतीजे में WBCs लिम्फोसाइट में कमी आ जाती है, जिसके नतीजे में क्या पैदा हो जाता है, सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। क्योंकि जब इंसान का इम्यून सिस्टम जो होता है जब ये कमज़ोर हो जाता है WBCs का, तो फिर हर किस्म के पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में एंट्री करेंगे आसानी से और आपके बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियाँ पिलाएंगे और इसी बीमारियों के मुख्तलिफ सिम्टम्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं सिंड्रोम, कलेक्शन ऑफ different symptoms of different diseases in a human being is called, in an animal is called, in an individual is called syndrome। जिस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मुल्क के जो बॉर्डर्स है यहाँ पर आर्मी मौजूद है, अगर कहीं हमारी आर्मी कमज़ोर हो जाए तो फिर हर एक मुल्क के जो लोग हैं वो आसानी से हमारे मुल्क में एंट्री करेंगे और हमारे मुल्क को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक का नुकसान पहुंचाएंगे। तो बिल्कुल ये हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है जो WBCs बनाता है ये बेसिकली बिल्कुल जस्ट लाइक आर्मी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो हर एक किस्म के पैथोजन आएंगे हमारे बॉडीज़ में, बीमारियाँ फैलाएंगे। अब ये जो आपके पास HIV इन्फेक्शन है बेसिकली इसके थ्री स्टेजेस होते हैं। एक होता है इसका एक्यूट स्टेज, पहला वाला, दूसरा वाला होता है क्रॉनिक स्टेज, तीसरा वाला होता है एड्स। तो पहला जो स्टेज है एक्यूट ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, फिर क्रॉनिक थोड़ा सा खतरनाक पोजीशन अडॉप्ट कर जाता है और आखिर में एड्स फिर लास्ट स्टेज होता है, लास्ट, ये सबसे खतरनाक होता है। तो अभी हम थोड़ा बहुत एड्स के बारे में पढ़ते हैं जो लास्ट स्टेप ऑफ HIV इन्फेक्शन है। अब देखिए, अब एड्स जब किसी को हो जाता है तो स्टार्ट में नो सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई खास सिम्टम नहीं होते और हम फिर भी कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ सिम्टम्स जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होते बट पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं। जिस तरह कि मैंने बता दिया कि सिंड्रोम के नतीजे में कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं ऑफ डिफरेंट डिजीज, तो पैटर्न ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम होता है बेसिकली ह्यूमन की बॉडी में जब इसको एड्स हो जाता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें स्पेशली अनयूजुअल एंड सीवियर इन्फेक्शन जो होते हैं उसके नतीजे में कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ऑफ इन्फेक्टेड सेल, जो आपके बॉडी में एक जगह पर कैंसरस सेल होते हैं वो पूरे बॉडी में फैलना शुरू कर देते हैं। वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस, आपके वजन में कमी आती है। डैमेज नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, ठीक है। ये क्या है बेसिकली इसके जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं। अब एड्स होता क्यों है, बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है बेसिकली दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सेल्स, टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो होते हैं कंबाइन ही आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है जो स्पेशली WBCs पर मुश्तमिल होता है।
इसी इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें से अगर कोई एक चीज़ भी कम हो, मिसिंग हो, तो फिर क्या हो जाता है, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और फिर हर किस्म के पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई सब कुछ ईजिली आपके बॉडी में आएंगे और बीमारियां फैलाएंगे। अब इम्यून सिस्टम का जो मेन WBC है, दैट इज़ द लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेसिकली दो किस्म के होते हैं, टी सेल या टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या बी सेल। ठीक है, टी सेल बेसिकली ये टी का लफ्ज़ थाइमस से निकला है। थाइमस एक ग्लैंड है जो नेक रीजन में से नीचे थोड़ा सा पाया जाता है, थाइमस। चूँकि ये थाइमस में बनते हैं, थाइमस में लिम्फोसाइट बनते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट या टी सेल। और बी मीन बोन मैरो, चूँकि इसकी मैच्योरेशन जो होती है बी सेल की बोन मैरो में होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बी सेल्स। अब टी सेल के फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हेल्पर टी सेल है और एक किलर टी सेल है। जो हेल्पर टी सेल है, अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लूं, थोड़ा सा नीचे की तरफ। अब देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि हेल्पर टी सेल जो है स्पेशली, अब हेल्पर टी सेल इज आल्सो कॉल्ड CD4 सेल। CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो बहुत सेल होते हैं उसमें एक खास जगह स्पेसिफिक हिस्सा जो होता है वो डिफरेंशिएट हुआ होता है, स्पेशली जिसको हम रिसेप्टर साइट कहते हैं, जहाँ पर लिम्फोसाइट में ये मौजूद होता है, जिस पर HIV अटैक करता है। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ HIV में डिस्कस करेंगे। इसको CD4 टी सेल भी कहा जाता है या CD4 लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, टी सेल। अब बेसिकली किस तरह काम करते हैं, हेल्पर टी सेल जो होती है सबसे पहले क्या करते हैं, एक्टिवेट्स, ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उस केमिकल की मदद से ये किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और किलर टी सेल जो होता है फिर क्या करते हैं, वो पैथोजन को किल करता है। तो इस तरीके से काम करते हैं। और जो बी सेल होते हैं ये डायरेक्टली प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किल द पैथोजन। डायरेक्ट एंटीबॉडीज, एंटी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं पैथोजन्स के खिलाफ, और उसको क्या करते हैं, उसको किल करते हैं। अब जब आहिस्ता आहिस्ता HIV जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स को किलिंग करना शुरू कर देता है, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, आखिरकार क्या हो जाता है, इंसान का जो इम्यून सिस्टम है इसमें डिफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है, और आखिरकार इम्यून सिस्टम कोलैप्स्ड हो जाता है, काम करना छोड़ जाता है। इसके नतीजे में हर किस्म के पैथोजन, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन सब कुछ ह्यूमन बॉडी में आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। इसी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हो गया। इम्यून सिस्टम जब कमज़ोर होगा तो हर किस्म का पैथोजन आएगा और डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा। ऐसी बीमारियों को फिर हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। और लास्ट में मैंने आपको HIV इन्फेक्शन के 3 स्टेजेस लिखे हैं कि एक्यूट स्टेज है, क्रॉनिक है और एड्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या था, आपके पास टॉपिक था बेसिकली, दैट इज़ द एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक थोड़ा सा जूम करता हूँ कि आपको थोड़ा सा विजिबल हो सके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास की आपका टॉपिक है, दैट इज़ द HIV एंड एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक नए वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ HIV। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ इसी लेक्चर को ज़रूर शेयर करें सदका जरिया के तौर पर, ताकि हर एक को डोर स्टेप पर ये लेक्चर मिल सके, बजाय कि वो एकेडमी में जाते हैं, वहाँ पर वो पैसे जमा करते हैं, उसके लिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनों दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।